हाय एवरीवन। इस पर्टिकुलर सेशन में अपने कंपनीज एक्ट का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है स्मॉल कंपनी। अब ये स्मॉल कंपनी से रिलेटेड अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में कैसा डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट और रिलेटेड प्रोविजन जो भी है, उसके बाद दो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और एंड में एक केस स्टडी के साथ वीडियो रैप अप कर देंगे। ज्यादा लंबा नहीं होगा, एंड तक देखना, बिकॉज जब आप ये वीडियो एंड करने वाले होगे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना टॉप नॉच हो जाएगा कि कल को अपना सीए या सीएम इंस्टीट्यूट कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रख दे रिलेटेड टू स्मॉल कंपनीज और आप बोलोगे बस ये तो अपने को पता ही है। तो उतना इजी मुझे ये आपके लिए बनाना है। अब इसको डिस्कस करने का अपना दो तरीका है। एक कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, इसका जो रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 85 जो स्मॉल कंपनी का बात करता है वो मैं आपको बता दूं, वो आप प्रोविजन भी जान लोगे, समझ भी लोगे और शायद एमसीक्यू और केस स्टडी भी 90% चांस है आप राइट कर भी लोगे। बट द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि 10 दिन बाद क्या आपको याद रहेगा? द आंसर इज अ बिग नो। आपको वो याद नहीं रहेगा क्योंकि आपने कभी इसका लॉजिक जाना ही नहीं, ये नहीं समझा कि ये प्रोविजन आया क्यों। एंड मैं हमेशा यही बोलता रहता हूं, लॉ मेकर के इंटेंट को समझो। कोई तो इंसान रहा होगा ना जो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन को लाया, और वो इसलिए नहीं लाया कि वो आपके और मेरे लिए सिलेबस बढ़ाना चाहता था, चलो मजा लेते हैं बच्चों का सिलेबस बढ़ाते हैं, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। उसको कहीं तो कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस होने लगा होगा और उसको ये लगा होगा कि कुछ इस तरीके का डेफिनेशन का रिक्वायरमेंट है, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट है जो कुछ लोगों के लिए चीजें इजी कर दें, राइट? इसलिए ये स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन निकला और सेक्शन 2 क्लॉज 85 बना। अब क्या रहा होगा कुछ इस तरीके से अपने समझते हैं, देखना। ये तो आप सब जानते हैं, अपने सब जानते हैं कि अपना सेक्शन 2 क्लॉज 20 बात करता है, डिफाइन करता है कंपनी को, जो बोलता है एनी कंपनी which is incorporated under this act or under any previous company law, उस पे अपना कंपनीज एक्ट लगेगा, वो अपने कंपनी की तरह बोलेंगे, हाँ या ना? तो यानी एक बात आप सोचो, हर कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है उस पे कंपनीज एक्ट लगा, हाँ फाइन लगा। बट यानी अब इधर देखना, यहां आपके सामने मैंने आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट खोल रखा है, जो अपना लेटेस्ट ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, वो मैंने यहां आपके लिए खोला और इसके थ्रू अपने डिस्कशन करेंगे। अब अगर मैं आपको आईटीसी का पीएल पर लेके जाऊं एक बार, यहां पे आपको दिख रहा होगा इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी टर्नओवर, सेल्स, ये लगभग 65,000 करोड़ यानी 65,200 करोड़। क्या तो छोड़ दो, चिल्लड़ हो गया अभी के लिए, तो 65,000 करोड़। जब 65,000 करोड़ आईटीसी लिमिटेड इज अ कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, 2 क्लॉज 20 के तहत आईटीसी लिमिटेड एक कंपनी है। हाँ बिल्कुल कंपनी है, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, वो ऑब्वियसली वो कंपनीज एक्ट 2013 हुई ही उसको गवर्न करेगा, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप समझो इस चीज को, एक 65,000 करोड़ वाले टर्नओवर के कंपनी को भी कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न कर रहा है। और कल को लेट से आप और मैं मिलकर कंपनी बनाते हैं जिसका टर्नओवर है 65 लाख, अपने लिए तो वो भी बहुत बड़ा बात है, राइट? बट कंपेयर करो आईटीसी से, आईटीसी से कंपेयर करो, एक तरफ 65,000 करोड़ वाला कंपनी, दूसरी तरफ 65 लाख वाला कंपनी। आप तो बोल रहे हो दोनों ही कंपनी है, दोनों ही इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करेगा, गवर्न करेगा। यानी कंपनी जब डिफाइन हो चुका है तो कल को आरओसी दोनों से फाइलिंग्स मांगेगा, एनुअल रिटर्न मांगेगा, बोलेगा आप इतना जनरल मीटिंग रखो, इतना बोर्ड मीटिंग रखो, इस तरह की चीजें डिफाइन करेगा। वो ये बोलेगा आईटीसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होना चाहिए, उसके एनुअल रिटर्न में किसका किसका सिग्नेचर होना चाहिए, आरओसी से क्या क्या कब कब कितने कितने दिन के अंदर फाइल करना है, और अगर नहीं किया तो आपके सर पे पेनल्टी और फाइन्स और लाइबिलिटीज तो हम चिपका ही देंगे, ये बोलेगा। और यही चीज वो हमारे 65 लाख वाले कंपनी के लिए बोला। क्या ये जस्टिफाइड होगा? सोचना, क्या ये जस्टिफाइड होगा? आप आईटीसी लिमिटेड पे लगाइए जो आपको लगाना है, उसने ऑलरेडी बहुत कमा लिया है, वो इस लेवल पर जा चुका है कि वो सारा कंप्लायंसेस कर दे आपके कंपनीज एक्ट का। बट अभी तो हम बिजनेस करना चालू कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा तो बन जाने दो, थोड़ा तो कमा लेने दो, फिर आप हमसे जितना कंप्लायंस करवाना है करवा लेना। बट एक बार एक लेवल तक तो पहुंच जाने दो।
अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बत्ती जलना चालू हुआ क्या, यानी लॉ मेकर्स को इंडस्ट्री ने क्या प्रपोजल पुट फोर्थ किया कि यार ये गलत हो रहा है। देखो, हर कंपनी को आप सेम तरीके से गवर्न नहीं कर सकते। एक बड़ा कंपनी, एक बहुत छोटा कंपनी जो अभी अभी आया है, आप दोनों से बोल रहे हो हमें सेम फाइलिंग्स करके दे दो, आप दोनों से बोल रहे हो आपको दोनों को इक्वल कंप्लायंस करना पड़ेगा। जिसने बहुत कमाया है वो तो कर लेगा, कंप्लायंस का भी एक कॉस्ट होता है। जितना रिपोर्ट बना बना के देना होगा, फाइलिंग्स करना होगा आरओसी के साथ, उसका भी एक कॉस्ट होगा। नहीं किया तो पेनल्टी अलग। तो ये छोटा कंपनी से एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये वही बात हो गया, सोच के देखो, आपके इंटर और फाइनल लेवल पे सिलेबस सेम कर दें, लगा ना अजीब। तो वैसे ही बिल्कुल सेम बात यही है, एक छोटे कंपनी और बड़े कंपनी को आप कैसे सेम तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो बस यहां पे लॉ मेकर्स को लगा कि एक स्मॉल कंपनी जैसा कुछ कॉन्सेप्ट तो लाना होगा। तो कहीं ना कहीं अब आपको आपके दिमाग में घंटी बजने लगा क्या, तो स्मॉल कंपनी क्यों डिफाइन किया गया, इसलिए डिफाइन किया गया कि उसको पूरे एक्ट में हम बहुत जगह बेनिफिट्स दे देंगे। किस तरीके के बेनिफिट्स देंगे, जैसे एक स्मॉल कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसको बोर्ड मीटिंग्स में भी रिलैक्सेशन दिए गए हैं, उसको एनुअल रिटर्न में भी कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं। ये सब एक एक करके जब अपने डिटेल में पढ़ेंगे, सब अपने डिस्कस करते हुए चलेंगे। और जो फॉर्म्स के तहत जो जो अपना फॉर्म नंबर है जिससे आरओसी को फाइलिंग, पंचायती आरओसी को फाइल करते रहना पड़ता है, और स्मॉल कंपनी के लिए अब्रिज्ड फॉर्म्स है, छोटे छोटे फॉर्म्स बने गए हैं जहां बहुत डिटेल्स आपको नहीं फिलअप करना पड़ता है। तो कुछ रिलैक्सेशन होगा स्मॉल कंपनीज के लिए। तो स्मॉल कंपनीज वो छोटे कंपनीज हैं जो अल्टीमेटली ये तीन कंडीशन मीट करे। ये तीन कंडीशन मीट करे, क्या है ये तीन कंडीशन? सबसे पहला, एक पब्लिक कंपनी वो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अ कंपनी विच इज अदर देन अ पब्लिक कंपनी, यानी आप सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी हो सकते हो, यू कैन नॉट बी अ पब्लिक कंपनी। यानी पब्लिक कंपनी के एंड में आपको भी पता है, जैसे आईटीसी लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या होगा, लेट्स से हमारा अपना एक कंपनी रहता है, अपना प्राइवेट लिमिटेड। तो ये अपना प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी में डिफाइन हो सकता है, उसको रिलैक्सेशन मिल सकता है। हाँ, प्राइवेट कंपनी है तो वो आप स्मॉल कंपनी की तरह ट्रीट कर सकते हो, लेकिन और दो कंडीशन भी देख लेना। क्या? एक उसका पेड अप शेयर कैपिटल और दूसरा उसका टर्नओवर से रिलेटेड है। एक पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरा उसका टर्नओवर। क्या बोला? ये पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम होना चाहिए। 50 लाख या एनी अदर हायर अमाउंट विच इज प्रिस्क्राइब्ड। ऑब्वियसली ये लिमिट्स है जो टाइम टू टाइम आप बदल सकते हो, तो एक लिमिट डिफाइंड नहीं है। बोला या तो 50 लाख या मैक्सिमम 10 करोड़ तक, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और लिमिट देना चाहे तो वो दे सकता है। फाइन। इसी तरीके से टर्नओवर को भी बोला, क्या बोला? या तो 2 करोड़ या मैक्सिमम 100 करोड़ तक, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और लिमिट देना चाहे तो वो दे सकता है। आज के दिन क्या लिमिट, कुछ लिमिट दिया गया है क्या? हाँ, दिया गया है ना। वो लिमिट दिया गया है, एनी अदर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। यहां पे 4 करोड़ प्रिस्क्राइब कर रखा है, और ये रिसेंटली अमेंडेड भी है। और ये टर्नओवर में हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड में 40 करोड़ प्रिस्क्राइब कर रखा है। यानी 440 का झटका अगर नहीं लगता है तो स्मॉल कंपनी है, अदरवाइज वो स्मॉल कंपनी नहीं है। बोलने का मतलब, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ के नीचे है एंड आपका टर्नओवर यानी सेल्स 40 करोड़ के नीचे है, तो आपको स्मॉल कंपनी की तरह हम ट्रीट कर लेंगे, आपको रिलैक्सेशन दे देंगे। यानी जो अपना 65 लाख वाला कंपनी था, 65 लाख वाला कंपनी था, टर्नओवर था 65 लाख, कैपिटल क्या होगा रहा होगा, लेट्स से 6 लाख कैपिटल था अपना। फाइन। और ये तो था अपना प्राइवेट लिमिटेड, तो है तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ के नीचे है क्या? हाँ है। क्या इसका टर्नओवर 40 करोड़ के नीचे है क्या? हाँ है। तो यानी इसको आप स्मॉल कंपनी की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसको स्मॉल कंपनी की तरह ट्रीट कर सकते हो। बट क्या आप आईटीसी लिमिटेड को स्मॉल कंपनी की तरह ट्रीट करोगे क्या? लेट्स सी।
तो क्या बोला ये आईटीसी लिमिटेड के बारे में? 3 कंडीशन था ना स्मॉल कंपनी का। पहला, ये पब्लिक कंपनी नहीं हो सकता, इट शुड बी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। क्या आईटीसी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है? क्या आईटीसी लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है? नहीं। नाम में ही जब आईटीसी लिमिटेड है तो वो प्राइवेट कंपनी कैसे हुआ? वो तो पब्लिक कंपनी हो गया, तो वही रूल आउट हो गया। एंड अगर बात करें, इसका टर्नओवर है 65,204 करोड़, लेकिन लिमिट तो था सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़। और अगर आप इसका पेड अप शेयर कैपिटल भी देखो, ये देखो, इसमें प्रेफरेंस नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल में क्या होता है? पेड अप शेयर कैपिटल बोला है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बोला है। तो यानी इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा। प्रेफरेंस है नहीं आईटीसी में, इक्विटी शेयर कैपिटल है। कितना है ये देखो, 1232 करोड़। 1232 करोड़ का इसका इक्विटी शेयर कैपिटल है। पेड अप इसमें तो फ्री रिजर्व भी जोड़ना होगा ना। क्यों? लॉ क्या बोला? लॉ बोला पेड अप शेयर कैपिटल को देखने का, तो वो देखने का ये एक बेंचमार्क सेट किया गया है कि आप ये देखो, एक मेट्रिक है, आप ये देखो, डिफाइन करो इसके थ्रू कि आपका कंपनी छोटा है या बड़ा है। तो ये देख के आपको क्या लगा? क्या आईटीसी लिमिटेड इज फिट टू बी अ स्मॉल कंपनी? ऑफ कोर्स नॉट। तो यानी कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला? आईटीसी लिमिटेड को हम कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे, फुल फ्लेजेड कंप्लायंस करना होगा उसको कंपनीज एक्ट का। और जो अपना प्राइवेट लिमिटेड है, छोटा कंपनी था ना, अभी अभी बिजनेस चालू किया अपने, इसको स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन दे दो। तब तक जब तक या तो ये प्राइवेट कंपनी रहे एंड इसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ के नीचे रहे एंड टर्नओवर इसका 40 करोड़ के नीचे रहे, उसके ऊपर नहीं हो सकता। यानी बोलने का मतलब, आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना होगा, आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, यू कैन नॉट बी अ पब्लिक कंपनी। दूसरा, आपका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ के ऊपर नहीं हो सकता, लेस देन इक्वल टू, योर पेड अप शेयर कैपिटल हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 4 करोड़, मैक्सिमम 4 करोड़ हो सकता है। और टर्नओवर आपका मैक्सिमम, टर्नओवर जो है मैक्सिमम 40 करोड़ हो सकता है। यानी 440 वॉट का झटका, 440 वॉट का अगर झटका लगता है तो इससे ऊपर का झटका थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो एक स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आएगा, फिर उसको हम नॉर्मल एक कंपनी की तरह ट्रीट करेंगे। स्मॉल कंपनी का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड बिग कंपनी। तो जो है वो स्मॉल कंपनी है, अदरवाइज वो एक नॉर्मल कंपनी है। ठीक है, समझ आया? तो किसी भी कंपनी को अगर स्मॉल कंपनी बनना है तो 3 डेफिनेशन मीट करना होगा। प्राइवेट कंपनी होगा, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़। उसके बाद कौन से 3 कंपनी, कुछ कंपनीज ऐसे भी है जिसको हम स्मॉल कंपनी का फायदा नहीं देंगे, कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। कौन कौन? पहला, होल्डिंग और सब्सिडरी। होल्डिंग माने हम किसी और कंपनी में 50% से ज्यादा होल्ड कर रखे हैं या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करते हैं। आई हैव द राइट टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो जब इतना बड़ा कंपनी हम बन चुका है कि हम किसी और कंपनी में 50% से ज्यादा होल्ड कर रखे हैं, तो देन आई डोंट डिजर्व टू बी अ स्मॉल कंपनी। तो होल्डिंग और सब्सिडरी को स्मॉल कंपनी से बाहर कर दिया। आप, यू डोंट डिजर्व टू बी अ स्मॉल कंपनी, आपको हम यहां नहीं ट्रीट, यहां बेनिफिट नहीं देंगे। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, ऐसा बोला जाता है। सेक्शन 8 कंपनीज जो है दे आर चैरिटेबल कंपनीज, वो नॉट फॉर प्रॉफिट, सोशल पर्पसेस के लिए रजिस्टर होती हैं। तो उसके लिए अपने सेक्शन 8 एक अलग सेक्शन बना रखा है ना, तो उसमें ट्रीट करेंगे। फिर उसको स्मॉल कंपनी की तरह क्यों ट्रीट किया जाएगा? दो बेनिफिट नहीं मिलता है, एक लोग काफी है, दो इतना लालची नहीं बनना होगा। तो सेक्शन 8 कंपनी को भी यहां से बाहर कर दो, उसको अलग से सेक्शन 8 में ट्रीट करेंगे। करेक्ट। और लास्ट, थर्ड में, ऐसा कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी एक स्पेशल एक्ट के तहत डिफाइंड है। तो भाई जब तुम कोई और एक्ट में डिफाइंड हो, वहां जाके देखो ना, यहां क्यों बेनिफिट देख रहे हो? जैसे एग्जांपल मालूम है क्या? LIC, वो डिफाइंड है LIC एक्ट के अगेंस्ट, तो आप वहां पे बेनिफिट खोजिए, यहां पे नहीं मिलेगा आपको कोई बेनिफिट। दूसरा, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट में वो डिफाइंड है, तो वहां खोजो बेनिफिट, यहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। तो 3 लिमिट पूरा करना होगा स्मॉल कंपनी बनने के लिए। प्राइवेट कंपनी रहो, 440 का झटका नहीं लगना चाहिए, 4 करोड़ के अंदर पेड अप शेयर कैपिटल, 40 करोड़ के अंदर टर्नओवर, एज पर लास्ट
ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये अपना लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही तो देखा ना, जो लास्ट पूरे साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड अवेलेबल है। अनऑडिटेड में हमको आप पर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज। और 3 कंपनीज ऐसे हैं जो स्मॉल कंपनी कभी नहीं हो सकते, इवन इफ ये 440 इनको 440 का झटका नहीं लगा है, और भले ये प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, ये कभी नहीं हो सकते। कौन? होल्डिंग सब्सिडरी, कोई सेक्शन 8 कंपनी, या कोई ऐसा कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो एक स्पेशल एक्ट के तहत डिफाइंड है, वो हम सब अलग से ट्रीट करते हैं, इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ आया? यही था ऑल इन ऑल सेक्शन 2 क्लॉज 85। अब आ जाओ एमसीक्यू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, फिर एमसीक्यू चलेंगे। तो यानी ये देखना, अब देखो तुम लोग क्या मस्त बोल पाएगा। पहला एग्जाम्पल, एक लिमिटेड कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, टर्नओवर 20 करोड़ है। तो 2 करोड़ और 20 करोड़ तो डिफाइन हो गया, फाइन, बट लिमिटेड कंपनी यानी ये तो पब्लिक हो गया, दिस कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। सेकेंड, एक प्राइवेट कंपनी, पहला कंडीशन पूरा हो गया। दूसरा, इसका पेड अप कैपिटल 10 लाख है, 440 का झटका लगना चाहिए था, नहीं सॉरी 440 का झटका नहीं लगता तब तक स्मॉल कंपनी है। और दूसरा, इसका टर्नओवर 40 लाख है, यानी ये तीनों कंडीशन मीट कर रहा है, इसको हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85। तीसरा, एक प्राइवेट लिमिटेड है, फाइन, कंडीशन मीट हो रहा है, पेड अप शेयर कैपिटल 4.5 है, हाँ 4 करोड़ का था, 4 करोड़, और टर्नओवर 30 करोड़ है, भले ये मीट हो रहा हो, एक पेड अप शेयर कैपिटल में झमेला हो गया तो इसको स्मॉल कंपनी अब नहीं बोलेंगे। फोर्थ, एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट यानी सेक्शन 8 कंपनी ट्रस्ट है, ये कंडीशन मीट नहीं हुआ। एक सेक्शन 8 कंपनी भले ही उसका पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ क्यों ना हो और टर्नओवर 20 करोड़ क्यों ना हो, भले ही ये 440 का झटका के नीचे है, 4 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, 40 करोड़ टर्नओवर, लेकिन हम इस सेक्शन 8 कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं देने वाले स्मॉल कंपनी का, क्योंकि ये सेक्शन 8 में अलग तरीके से ट्रीट होगा। तो सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी और एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड और गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट, उसको हम कोई स्पेशल ट्रीटमेंट स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं देंगे, इसको भी नहीं देंगे। समझ आया क्या? परफेक्ट। बस इसी तरीके से अपने यहां 2 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फटफट देखो मस्त। अब यहां तो चलो ठीक है, बहुत ऑब्वियस है, स्मॉल कंपनी से रिलेटेड होगा, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी क्वेश्चन, स्पेशली जब क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा हो जाता है, हमेशा लास्ट लाइन पढ़ना, क्योंकि जब पूरा का पूरा पेपर आपके सामने होगा, आपको ये नहीं मालूम होगा कि कौन सा एमसीक्यू किस चैप्टर किस टॉपिक का है। तो पहले टॉपिक का आइडिया लगाना बहुत जरूरी है। पहले टॉपिक का आइडिया लगाओ, क्या है? एडवाइस वेदर द कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी। लास्ट लाइन पढ़ो, टॉपिक का आइडिया लग जाएगा। तो यानी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्मॉल कंपनी का बात किया है। फाइन, देख लेते हैं। पूछ रहे स्मॉल कंपनी है या नहीं, ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कैसे ट्रीट करेंगे? अगर वो प्राइवेट लिमिटेड हो और 440 का झटका नहीं लगा हो अभी तक, तब तक इसको ट्रीट करेंगे। और ये सेक्शन 8 नहीं होना चाहिए, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न किया जाए। तो देख लो, रोमा along with the 6 friends has incorporated रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड in May 2021. पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 2 करोड़। फाइन, अभी तो ये पूरा हो रहा है, पूरा हो गया, इसका लिमिट मीट हो रहा है, मतलब 440 का लिमिट था ना, 2 करोड़ उससे कम है। फर्दर इन अप्रैल 2022 शी नोटिस दैट इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का उसका टर्नओवर क्या था? 40 करोड़ के नीचे, इट वाज वेल बिलो 40 करोड़। यानी जो 440 का कंडीशन था वो दोनों मीट हुआ। हाँ, 2 करोड़ और 40 करोड़ दोनों ही 440 के अंदर ही है, मीट हुआ है। तो ये तो स्मॉल कंपनी होना चाहिए। अगर आपने नाम पे ध्यान दिया, रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड होता तो हम इसको स्मॉल कंपनी ट्रीट कर लेते, बट सिंस ये एक लिमिटेड है यानी ये एक पब्लिक कंपनी है, इसको हम स्मॉल कंपनी का कोई बेनिफिट नहीं देंगे। यानी आपको आंसर है, मालूम है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ स्मॉल कंपनी। तो आप आराम से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, बट आपको वही ऑप्शन खोजने का है जो ये सही आंसर रखता हो। एक एक करके देख लेते हैं कहां पे लिखा है, पढ़ते। पॉइंट ए, रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड is definitely a small company since its paid up capital is much below 4 crore and also turnover has not exceeded the limit of 40 crore.
फालतू बात है, ये तो बोल रहा है कि स्मॉल कंपनी है। बी कहाँ है, नीचे वाला, ये देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपीसी एंड दस डिस्पाइट मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ स्मॉल कंपनी, इट बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट कैन नॉट एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल कंपनी। यानी ये बता रहा है कि सिंस यार एक पब्लिक कंपनी है, इसको स्मॉल कंपनी आप ट्रीट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। कहीं ना कहीं ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, बाकी दोनों भी एक बार पढ़ लो, काट देते तब क्लियर हो जाएगा, हाँ ऑप्शन बी ही सही है। सी क्या बोला, अनलाइक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ओपीसी विच ऑटोमेटिकली बिकम्स अ स्मॉल कंपनी एज सून एज इट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ स्मॉल कंपनी, Roma Trading Limited, being a public company, has to maintain the norms applicable to a small company continuously for 2 years, so that it will be treated as 2 साल वो साल का नॉर्म्स कहीं पढ़ा है क्या, कहीं पढ़े आपने, नहीं ना। तो ये सब ज्ञान वाला बात नहीं, लॉ जो बोला लॉ वो बोला, लॉ जो बोला लॉ वो बोला, ये टाइम पास बात नहीं। अपना लॉजिक नहीं लगाना है कि स्मॉल कंपनी से अभी अगर पब्लिक बन भी जाओ तो 2 साल तक मीट कर लेना, ये सब कहीं बोला गया लॉ, नहीं बोला ना तो नहीं लगेगा। डी, if all the shareholders of Roma Trading Limited give an undertaking to the ROC stating they will not let the paid up share capital and turnover exceed the limits applicable to a small company in the next 2 years, then it can be treated as small company। फिर से वाहियात बात, ऐसा कुछ अपने कहीं पढ़े प्रोविजन नहीं पढ़े, जो पढ़ा वो था ऑप्शन नंबर बी, उसको सही मार्क करके जीवन में आगे बढ़े, लाइफ इज इजी। सेकंड एमसीक्यू नंबर 2, देखो, अभिलाषा एंड अमृता हैव इनकॉर्पोरेटेड अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। सो सॉरी, वापस से पहले एक बार लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, मैं थोड़ा भावुक हो गया, वापस से एक बार लास्ट लाइन। अच्छा ठीक है, इसमें लास्ट लाइन कुछ नहीं, एडवाइस लिखा है, सिर्फ लिख दिया एडवाइस, पढ़ के कुछ नहीं होगा, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अब अभिलाषा एंड अमृता हैव इनकॉर्पोरेटेड अ नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है, बट ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यानी सेक्शन 8 कंपनी है। आगे, विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, अच्छा बोल ही दिया, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। One of their friends has informed them that their company can be categorized as a small company। अब कहीं ना कहीं आइडिया लग गया, स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन है ये। Because as per the latest PL for the year ended 31st March, its turnover was less than 40 crore and paid up capital was less than 4 crore। 440 वोट का झटका के नीचे ही था, और था भी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, येट इट कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी है, और सेक्शन 8 कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी और एनी अदर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट, वो हम स्मॉल कंपनी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा इसका कंक्लूजन, ये स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। बात बाकी आप आराम से पढ़ सकते हो, सीधा ये देखने का क्या लिखा है, ये सेक्शन 8 कंपनी है इसलिए स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी बिस्टाउड अपॉन अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बाकी ये 5% लिमिट, 5% स्टेक वेक का कोई बात कहीं नहीं किया है, कंपनी लॉ ऐसा कोई बात नहीं करता है, तो ये सब कुछ आंसर नहीं हो सकता। समझ आया बात? तो लास्ट एक केस स्टडी देख लेते हैं और उसी के साथ अपना ये पूरा स्मॉल कंपनी का टॉपिक कंप्लीट तरीके से खत्म। और इस तरीके से अपने इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन नहीं पूछे थे, वो आपको वो कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट तो कर ही थे, आपको मालूम होना होगा, साथ में उसने ये भी एक्सपेक्ट कर लिया कि देखते हैं आपको समझ आता है क्या क्या आप छोटे छोटे चीज में फंस जाते हो या आप समझ लेते हो कि नहीं ये तो नहीं था। चलो इसी के साथ केस स्टडी देख लेते हैं एक बार। एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विथ अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 2 करोड़। चलो पहले एक बार लास्ट लाइन क्वेश्चन पढ़ लो, क्या बोला, 2 क्वेश्चन बोला। वेदर एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड कैन अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, क्या ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस अवेल कर सकता है, यानी द क्वेश्चन बिलोंग्स टू स्मॉल कंपनी, द क्वेश्चन बिलोंग्स टू स्मॉल कंपनी वाला कॉन्सेप्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 85। फाइन, नेक्स्ट लाइन क्या बोला, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द टर्नओवर इज 30 करोड़। वो टर्नओवर घुमा के एक और आंसर पूछ रहा है।
फाइन, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्मॉल कंपनी का है, ये क्लैरिटी मिल गया। एमएनबी प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड, यानी पहला कंडीशन मीट, फर्स्ट कंडीशन मीट, प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, अदर देन अ पब्लिक कंपनी होना चाहिए। फाइन, इज अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन द कंपनीज एक्ट विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 2 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 2 करोड़। किसके अंदर होना चाहिए था? 440 वोट का झटका के नीचे होना चाहिए था, तो यानी ये 4 करोड़ के अंदर ही है। फाइन, एंड टर्नओवर ऑफ 60 करोड़। ओहो, टर्नओवर क्या हो गया? 60 करोड़। टर्नओवर क्या हो गया? 60 करोड़। क्या ये 440 के नीचे था? नहीं था, यानी कहां फेल हुआ? टर्नओवर 60 करोड़ में फेल हो गया। टर्नओवर अगर 40 करोड़ के अंदर होता तो इसको स्मॉल कंपनी बोल देते। यानी क्वेश्चन क्या पढ़ा? ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो एक बार। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी। क्लियर कट हो, डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया, पहले स्मॉल कंपनी का मीनिंग बता दो ना, लगे हाथ। क्या बताएंगे हम लोग मीनिंग? एकदम क्लियर लिखेंगे, पूरा अच्छे तरीके से लिखेंगे। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, it means a company which meets all the following 3 conditions. सबसे पहला other than a public company, दूसरा paid up share capital as per the latest audited financial statement should not exceed 4 crores, and turnover as per latest audited financial statement should not exceed 40 crore. ये आपको पूरा अपना डेफिनेशन लिखना होगा। इस तरीके से अपने 285 को डिफाइन कर दिए तो ये वाला पहला आंसर डन। अब उसके बाद वो 2 पार्ट पूछा है। पहला बोला है ये बताओ कि एमएनबी प्राइवेट लिमिटेड क्या वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस अवेल कर सकता है। अब आप दोगे पॉइंट नंबर 1, with reference to the above mentioned provisions of section 2 clause 85, MNB private limited cannot be treated as a small company because since the turnover of MNB private limited could not be within the limits, or was not within the limits of 40 crore. It exceeded the limit defined as per section 2 clause 85. तो इसीलिए ये स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता। MNP is not a स्मॉल कंपनी। क्लियर कट, पहला पार्ट डन। अभी दूसरा पार्ट क्या बोला? व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा अगर इस कंपनी का जो टर्नओवर है इज 30 करोड़, यानी इसमें प्रॉब्लम क्या था? पहले प्राइवेट लिमिटेड तो ये था ही 4 करोड़, ये 4 करोड़ के अंदर ही था, इसका कैपिटल 2 करोड़ था और 40 करोड़ का ये लिमिट मीट नहीं कर पा रहा था। तो अब अगर इसका सपोज हाइपोथेटिकल इसका टर्नओवर 30 करोड़ होता, तब क्या आप इसको एक स्मॉल कंपनी की तरह ट्रीट करते हैं या तभी भी नहीं करते? अरे तब क्यों नहीं करते, कोई भेदभाव थोड़ी है, तब कर लेते, जरूर कर लेते, बिकॉज इसका 40 करोड़ के अंदर टर्नओवर है। नाउ इट विल बी ट्रीटेड एज अ स्मॉल कंपनी। तो अब अपने यही लिखेंगे, नाउ सिंस द टर्नओवर ऑफ एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड इज विदिन द लिमिट्स ऑफ 40 करोड़, दैट इज 30 करोड़, MNB Private Limited is eligible to be a small company as per section 2 clause 85. इस तरीके से अपना केस स्टडी आंसर होता है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ते हो आपको चीजें याद भी रहती हैं, आप समझ भी पाते हो, और इन केस अगर कल को कुछ कहीं रिटेंशन थोड़ा इधर उधर होता है, विच इज नॉर्मल फॉर अ थ्योरी सब्जेक्ट, तो जब आप वापस ये लेकर बैठोगे आपको तुरंत रिकैप होगा, क्योंकि आपका इसका लॉजिक डिस्कस किया हुआ है आईटीसी लिमिटेड से कंपैरिजन में, तो तुरंत रिकॉल होगा। हाँ, कुछ तो ऐसा देखे थे 440 का झटका नहीं लगा तो स्मॉल कंपनी है, कुछ तो ऐसा देखे थे। इस तरीके से अपने पढ़ते हैं और यही होता है जो सीए इंस्टीट्यूट या सीएमए इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।